नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर आईएसपीसीएस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के हर एक फैक्ट को एक्सप्लेन करूंगा। यह वीडियो बिहार के आगामी परीक्षा जैसे 67th बीपीएससी, सीडीपीओ और बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। 17वीं बिहार विधानसभा गठन के लिए 3 चरणों में चुनाव हुआ है। ठीक है, कितने? 3 चरणों में चुनाव हुआ है, जिसमें कि पहली चरण की शुरुआत 25 अक्टूबर को हुई। ठीक है, तो ये 25 अक्टूबर डेट महत्वपूर्ण है। 25 अक्टूबर के दिन 16 जिलों के 71 सीट पर चुनाव हुई। इसके बाद 3 नवंबर को दूसरी चरण का चुनाव हुआ, जिसमें 17 जिले के 94 सीट पर हुआ। फिर लास्ट में 7 नवंबर को हुआ है। ठीक है, जिसमें 15 जिले के 78 सीट पर चुनाव हुआ। और ये फिर चुनाव परिणाम आपका कब आया? चुनाव परिणाम 10 नवंबर 2020 को आया। ठीक है, इसका चुनाव परिणाम कब आया? 10 नवंबर 2020 को। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिहार विधानसभा में कितने सीटें हैं कुल? 243। ठीक है, कुल विधानसभा सीट कितनी है? 243 हैं। और इन कुल सीटों में लोक जनतांत्रिक गठबंधन, ये यहाँ पे कहीं कहीं लोक रहता है, लेकिन इसका मेनली नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, एनडीए शॉर्ट फॉर्म है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इसका एनडीए। तो इन्होंने 125 सीट हासिल की और इन्होंने ही सरकार बनाई है। और फिर महागठबंधन जो है, इन्होंने 110 सीटें हासिल की हैं और अन्य में 8 सीटें हैं। एनडीए में भाजपा है, जदयू है, वीआईपी है, हम है। इन चारों ने मिलकर ये गठबंधन बनाया है, जिसमें कि भाजपा को 74 सीट, जदयू को 43, वीआईपी को 4 और हम को 4 सीटें मिली हैं। इसके बाद महागठबंधन में देख लेते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सीट राजद को मिला है और ये राजद को 75 सीटें मिली हैं। और पूरे दल में जितने भी दल हैं, उन सभी दलों में सबसे ज़्यादा सीट हासिल करने वाले दल राजद ही हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस दल ने सबसे ज़्यादा सीट हासिल की? तो वो है राजद। ठीक है, कांग्रेस ने 19 और अन्य भी हैं इत्यादि। और इसमें अन्य में एक निर्दलीय है, एकमात्र निर्दलीय है जिन्होंने सीटें हासिल की हैं। ठीक है, 1 सीट हासिल की है। और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, कितना परसेंट कौन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनडीए को स्पष्ट बहुमत। इसमें से जो हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, उन्हें स्पष्ट बहुमत मिला और इसके मुखिया हैं हमारे नीतीश कुमार। इन्होंने 16 नवंबर 2020 को, ठीक है, ये डेट महत्वपूर्ण हो जाता है, 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार सीएम के रूप में फागू चौहान ने शपथ दिलाई। ठीक है, फागू चौहान ने शपथ दिलाई इनको। साथ ही 14 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, अन्य 14 मंत्रियों ने भी शपथ ली। तो मंत्रिमंडल की संख्या कितनी हो गई? 1 नीतीश कुमार और 14 मंत्री, कुल मिला के 15। ठीक है, मंत्रिमंडल की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। और इन 14 मंत्रियों में से देखिए, जदयू से कितने हैं? 5 हैं, भाजपा से 7 हैं, हम से 1 और वीआईपी से 1 है। और इन 14 मंत्रियों में से 2 को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिसमें से एक है तारकिशोर प्रसाद। ठीक है, ये बीजेपी से हैं, बीजेपी दल से हैं। इन्होंने कटिहार से सीट जीता है। कहाँ से? कटिहार से। और एक हैं रेणु देवी। ठीक है, ये भी बीजेपी से हैं और इन्होंने बेतिया से सीट जीता है। और रेणु देवी ये भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
इसके बाद हम लोग देख लेते हैं उस समय जो महत्वपूर्ण पद थे, उन पद पर जो लोग थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर क्या क्या कार्य क्या होता है, ये शपथ दिलाते हैं मुख्यतः, ठीक है। कौन थे प्रोटेम स्पीकर, वो जीतन राम मांझी थे, ठीक है। उसमें बिहार विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, ये विजय कुमार सिन्हा थे, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुनील अरोड़ा थे, ठीक है। उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा थे। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में सुशील चंद्रा हैं, ठीक है, सुशील चंद्रा हैं वर्तमान में। और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो HR श्रीनिवास, ठीक है, HR श्रीनिवास हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सर्वाधिक मतों से जीत हासिल किया है किसने, महबूब आलम ने, ठीक है। और ये CPI-M से हैं और ये बलरामपुर सीट से इन्होंने जीता है। देखिए मतों का अंतर कितना है, 53,597 मतों के अंतर से इन्होंने जीत हासिल की है। नेक्स्ट, न्यूनतम मतों से किसने जीत हासिल की है, तो कृष्ण मुरारी शरण इन्होंने की है। देखिए याद रखने के लिए ये कृष्ण भी है, मुरारी भी हैं, और लास्ट में कृष्ण मुरारी के शरण में आ गए, ठीक है। तो फिर इनको जीत मिल गया, ठीक है। तो कितना न्यूनतम मत से, ये देखिए 12, बस 12 मतों के अंतर से जीता है। ये जदयू से हैं और हिलसा से इन्होंने सीट जीता है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ये एकमात्र निर्दलीय हैं जिन्होंने एक सीट जीता है, वो हैं सुमित कुमार सिंह। ये चकाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से इन्होंने जीता है। नेक्स्ट चलते हैं कि कुल मतदान कितना हुआ है, 57.05% हुआ है। ये डाटा इम्पोर्टेंट है, 57.05% कुल मतदान हुआ है। और चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत कितना है, महिलाओं का है 57.39%, जबकि पुरुषों का मतदान परसेंट कितना है 54.68%, तो महिलाओं का ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, महिलाओं का मतदान परसेंट ज़्यादा है। महिलाओं ने कुल 243 सीटों में 26 सीटें जीती हैं, ठीक है। तो परसेंट कितना बन जाता है, तो ये 10.6% बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिलाओं ने कितने सीट हासिल किया है, कितने परसेंट सीट हासिल किया है, तो 10.6%। अगर पूछा जाए कि कितने 243 सीटों में कितने सीट हासिल की है, तो 26 सीटें हासिल की हैं महिलाओं ने, ठीक है। एक यहाँ पर एक अन्य फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि नोटा जो चुनाव में, ठीक है, चुनाव में नोटा का कितना प्रतिशत था, नोटा का प्रतिशत था आपका 1.68%, ठीक है। चुनाव में नोटा का परसेंट वो 1.68% था, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ये ST के लिए 38 सीटें आरक्षित की गई हैं और SC के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो ये सारे फैक्ट थे और जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते थे वो सारे हमने इंक्लूड किया है, ठीक है। और इससे मुझे नहीं लगता है इससे बाहर कुछ जाएगा। तो आपको वीडियो सही लगे तो लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।